गाली देना ये तुम्हारा काम बन गया है। बिना ये काम के कुछ काम नहीं होते। लड़का हो या बच्चा सबका गाली सुना। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। मतलब जितने लोग संसार में मर रहे ये सब लोग यीशु मसीह के सामने एक दिन खड़े होंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन सबको किसके सामने खड़े होना यीशु के सामने। यीशु के सामने। हालेलुया। हालेलुया। और जब पुस्तक खोली जाएगी, कौन सी पुस्तक? जीवन की पुस्तक। कौन सी पुस्तक? जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक। और जिन लोगों का उनमें नाम न लिखा हुआ पाया वो लोग आग के झील में डाले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा हुआ है अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया जाएगा। हालेलुया। आपने संसार में कौन सा काम कैसे क्या किया है? आपने यीशु के साथ रहकर कैसा जीवन जिया है? आपने शैतान के साथ रहकर कैसा जीवन जिया है? उन कामों के द्वारा आपका न्याय होगा। हालेलुया। आप बोलोगे हम प्रार्थना में आते थे, कलीसिया में आते थे, वचन सुनते थे, प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है मैं उसी को जानता हूँ। वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माँ, वही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप कहते हो प्रभु मैंने चिन्ह चमत्कार भी आपके नाम से दिखाया है, आपके नाम से बड़ा अद्भुत चमत्कार किया है, बहुत से लोगों को आपके राज्य में लाया है, प्रभु कहता है मैं तुझे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे काम बुरे हैं। तुम्हारे काम बुरे हैं। अगर आपका काम बुरा है तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है वही परमेश्वर के राज्य में जाता है। हालेलुया। अगर आपके काम बुरे हैं परमेश्वर आपके कामों को देखता है। हालेलुया। क्योंकि दो व्यक्ति रहते हैं, एक स्वर्गदूत एक शैतान। हालेलुया। अगर आप अच्छा काम करोगे तो स्वर्गदूत नोट करेगा, अगर आप बुरा काम करोगे तो शैतान नोट करेगा। दोनों की पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया। अगर आपके अच्छे काम है तो परमेश्वर देखेगा कि जीवन की पुस्तक में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है तो स्वर्ग के वारिस होंगे। हालेलुया। लेकिन अगर शैतान की पुस्तक खोली जाएगी, अगर आपके बुरे काम दिखाई दिए जाएंगे तो आपको अधोलोक में डाला जाएगा, जिन्हें नरकलोक कहते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है समुद्र ने उन मरे हुओं को जिन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता है, दफना दिया जाता है। हालेलुया। जला कर राख फेंक देते हैं। परमेश्वर में कलाम कहता है जिन्हें जहां जहां पर गाड़े हुए, जैसे अगर पृथ्वी में गाड़े हैं मनुष्यों को तो पृथ्वी उन मनुष्यों को जीवित देगा। हालेलुया। और जो समुद्र में फेंक दिए गए हैं, जला दिए गए हैं, उनकी शरीर दोबारा वापस आएंगे। हालेलुया। और सबको वही शरीर, जिस शरीर में आपने बुरा काम किया है वही शरीर आपको पहनकर परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। और हिसाब देना पड़ेगा किसका? अपने कामों का। हालेलुया। अगर आज भी आप इस शरीर में हो, आप इस शरीर में किराए पे हो। किसके? किराए पर। हालेलुया। जिस दिन ये आपका घर गिराया जाएगा उस दिन आप इस शरीर को छोड़कर आपका न्याय होगा, आप अधोलोक में जाओगे तो सुख होगे। हालेलुया। लेकिन इसका भी हिसाब आपके कामों के द्वारा होगा, आपके बोलने के द्वारा होगा, आपके शब्दों के द्वारा होगा। हालेलुया। अगर हम कहते हैं यीशु मैंने आपके पास आया, आज से मैं पश्चाताप करता हूँ, आज से हर एक गुनाह और पापों को मैं त्यागता हूँ, अपने रास्ते पे चलता हूँ, तो आपके गुनाह पाप क्षमा होंगे। कब? जब जीवित रहोगे। मरने के बाद किसी का पाप और गुनाह क्षमा नहीं होता। हालेलुया। यदि आप सोच रहे हो यदि मैं मर गया और कोई विश्वासी आपके लिए दुआ करे कि आपकी आत्मा को शांति मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। जीते जी अगर आपका अच्छा काम हुआ, आपने अच्छा कर्म किया, प्रभु के राज्य में रहकर आपने भलाई की, तो आप सुख लोक में जाओगे। सुख लोक के बाद स्वर्ग लोक जाओगे। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा गया है और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत और अधोलोक आग की झील में डाले गए। या आग की झील दूसरी मौत है। परंतु यदि आप यीशु के राज्य में चलते रहोगे, यीशु की आज्ञाकारिता में चलते रहोगे, आपका कार्य
होगा तो आपको दूसरी मृत्यु नहीं होगी, आप स्वर्ग में जाओगे। आमीन। बोला यीशु मसीह की। आप कहाँ जाना चाहते हो? फैसला आपका है। कहाँ जाना चाहते हो? फैसला आपका है, निर्णय आपका है। आदम और हवा को निर्णय देने का आदेश दिया था परमेश्वर ने। प्रभु ने आदम और हवा को कहा, सुन, अगर ये आज्ञा तोड़ेगा तो मर जाएगा, अगर नहीं तोड़ेगा तो सदा के लिए जीवित रहेगा और मेरे साथ रहेगा। आमीन। उन्होंने निर्णय किसका लिया? अपने बाप की आवाज नहीं सुनी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उन्होंने शैतान की आवाज सुनी। हालेलुया। इसलिए उन पर मृत्यु की प्रभुता हुई, परंतु पहले मौत नहीं होती थी। हालेलुया। मौत कब आई? जब पाप आया, जब आज्ञा तोड़ा गया यीशु का। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद। और अविश्वासी और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और कलहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। हालेलुया। बोला यीशु मसीह की। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे। वचन बता रहा डरपोकों कौन कौन करता है? शैतान से कौन डरता है? कोई नहीं। तुम लोग मत बोलो। शैतान से कोई डरता है इसमें? बोलो नहीं डरते हम। मोदी से या लो बंद कर देगा। यीशु से कोई डरता है? यस। यीशु से कोई डरता है? यस। डरते हो तो आप मौत से और बीमारी से, लेकिन यीशु जो सबको नष्ट कर सकता है, आप उससे डरते ही नहीं। जो शैतान को भी परमेश्वर नष्ट कर सकता है, बीमारियों को परमेश्वर नष्ट कर सकता है, लेकिन हम लोग किससे डरते हैं? बीमारियों से, रोगों से, शैतान से। लेकिन यीशु से डरो तो वो बीमारियां और शैतान अपने आप बाहर हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए अगर आप यीशु में हो तो वचन बताता है पहला यूहन्ना 4:4, जो तुम में है वो संसार से बड़ा है। इसका मतलब बीमारी छोटी है, रोग छोटे हैं, शैतान छोटे हैं, मौत छोटी है, क्योंकि यीशु ने मृत्यु को निगल लिया है, यीशु ने मौत को हरा दिया है। आमीन। हालेलुया। अगर आज भी आप परमेश्वर से नहीं डरते, आज भी आप नशा कर रहे हो, आज भी आपकी जुबान से गालियां निकल रही है, आज भी आप झूठ बोल रहे हो, हालेलुया, याद रखना, आप धंधे में झूठ बोल रहे हो, वो झूठ नहीं होता, परंतु जो आप दूसरे के कामों में झूठ बोलते हो वो झूठ है। अगर आपने कोई धंधा पानी खोला है, आपका सामान है, आप जितने में बेचिए वो झूठ नहीं होता। आपने उसे खरीद लिया, आपकी मर्जी है, जितने में बेचो बेच दो। हालेलुया। लेकिन झूठ ये होता है यदि किसी बहन ने कोई गवाही पूछी और आपने बोल दिया हाँ सही है, इसका मतलब झूठ में आप भी शामिल हो गए। हालेलुया। कोई पूछा आपने ये काम करके आ रहे हो और आपने किया है परंतु आप कर्म नहीं करे। हालेलुया। आपके पास पैसा है परंतु कोई पूछ रहा है कि आपके पास पैसा है, आप डायरेक्ट बोल दो नहीं है, 1 रुपया जहां खाए पैसा नहीं, 1 रुपया जहां खाए पैसा। आप लोग सच बोलिए, आप लोग बोल दीजिए हाँ मेरे पास पैसा है परंतु मैं दूंगा नहीं। हालेलुया। लेकिन आज की 1 रुपया जहां खाए गए तो उनसे आया मांगा है। हालेलुया। सही है कि नहीं? पहली बात तो अपने पति से आप सारे झूठ बोलते हैं। किस बात में? पैसा में। पैसा में बोलते हो कि नहीं? बहुत काम आ, ये रुपये नहीं है जहां खाए, मतलब अगर ये रुपये हो तो जहां खा लेते। हालेलुया। वचन बता रहा है अविश्वासी, अगर आप यीशु मसीह में, तो आपके अंदर अविश्वास ना आए, आपके अंदर ये विश्वास हो जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और आगे वचन बताता है हत्यारों, व्यभिचार करने वाले, जिनके मन में, जिनकी आंखों से व्यभिचार होता है, वो सब आग के झील में होंगे।
यदि आप किसी से व्यभिचार करते हो या मन में सोचते हो या जुबान से बोलते हो या यूट्यूब मोबाइल से देखते हो तो यह भी व्यभिचार है। हालेलुया। हालेलुया। अभी विचार करने वाला अपने इस शरीर के विरोध में काम करता है। हालेलुया। वचन बताता है व्यभिचार सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि उस व्यभिचार के द्वारा आपके ऊपर मौत आती है, मौत। हालेलुया। आप झूठ बोल रहे हो, इससे आपकी मौत नहीं होगी। आप नशा कर रहे हो, इससे आपकी मौत नहीं होती। आप गाली दे रहे हो, इससे आपकी मौत नहीं होती। और एक प्रॉब्लम है, एक बात है, यदि आप व्यभिचार करते हो या व्यभिचार का ख्याल सोचते हो या कोई गंदी मूवी देखते हो तो इसके द्वारा आपके शरीर में बीमारियां, रोग और मौत आ सकती है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, जिस दिन आपने प्रभु को जान लिया, आपके सारे अपराध और पाप क्षमा हो चुके हैं। अब आप पापी नहीं, आप धर्मी गिने गए हो। यीशु के लहू में, यीशु के नाम से आप पवित्र हो चुके हो। हालेलुया। अब आपको पवित्रता में जीवन जीना चाहिए। यदि आप प्रभु के लहू से पवित्र हुए हो और फिर भी आप पाप कर रहे हो, आज भी विचार का ख्याल आपके मन में आता है, आप गंदी मूवी देखते हो, गंदी बातें करते हो, इसका मतलब शैतान आपके मन में भी विचार का ख्याल दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको मारना चाहता है, आपके शरीर को मारना चाहता है, आपको मृत्यु दशा में लाना चाहता है। हालेलुया। शैतान आपको खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है अगर ये प्रभु में मजबूत बन गया तो ये मेरे लिए खतरा है। हालेलुया। सही है कि नहीं? अगर किसी का राज्य आप तोड़ोगे तो वो जो राज्य तोड़ रहे हो, क्या सोचेगा कि हमारा राज तोड़ते रहो, हमारा सिंहासन तोड़ते रहो? वो चाहेगा इसे नष्ट कर दूं। हालेलुया। इसलिए जो पवित्रता में चलता है, शैतान उसके पीछे होता है और सोचता भाई कब इसके मन में और बुरा बुरा विचार डालता है, गंदी बातें डालता है, उसके मन में ख्याल डालता है, सुन तू ऐसा काम करता है मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक ख्याल आ रहा है तो यीशु के लहू में कैंसिल कर दीजिए, यीशु के नाम में कैंसिल कर दीजिए। यही यदि कोई आपके जीवन में कोई बुरी बातें, बुरा संदेश दे है, वो अन्याय ही करता रहे, और जो मालिक है वो मालिक बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल यीशु के पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वो फाटक से होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और तिनहे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? वचन बता रहा है जो लोग पाप कर रहे हैं भाई करते रहिए, उनको मत रोकिए। अगर नहीं सुधरता है तो मत सुधारो। सुन रहे हो? जो नहीं सुधरता उसको मत सुधारो। वचन बता दो, सुधरे तो ठीक, नहीं सुधरे तो परमेश्वर जाने। हालेलुया। आप अपने आदमी कहते हैं शराब छोड़, मैं हमको का छोड़ दे। हालेलुया। नशा छोड़, नहीं तो घर छोड़ दे। हालेलुया। आज कहते हैं अगर हमारा आदमी ना सुधरा यीशु हमको आज बर्बाद छोड़ दे, होता है ऐसे। हालेलुया। लेकिन मालिक यीशु कहता है सुन, वचन बता उसे, सुधरे तो ठीक, नहीं सुधरे तो वो ठीक। हालेलुया। क्योंकि मैं आने वाला हूँ, उसका जो काम है मैं उस काम के द्वारा उनका न्याय करूंगा, उन्हें फल दूंगा, उन्हें इनाम दूंगा। लेकिन जो अच्छा काम करेगा, यीशु के साथ रहेगा, उनका मैं इनाम दूंगा। इनाम क्या है? एक स्वर्गलोक, एक अधोलोक। अगर यीशु के साथ चलकर अच्छा जीवन बिताया तो स्वर्गलोक आपको मिलेगा। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में रहकर पाप किया उन्हें क्या मिलेगा? आधा, मतलब आधा ताकत नहीं, पूरा नहीं, आधा ताकत। बोले यीशु मसीह की। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? जो लोग पूरा तक पे हाथ उठाएंगे, अच्छा जो लोग अधलोक करना चाहते हैं वो ताली बजाएंगे।
सब सिया है बाबा। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु। हम आपके मंदिर हैं, हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि मेरे अंदर यीशु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। वो मुझे पवित्र बनाएगा और मुझे लेकर चलेगा। बोलो आमीन। बोलो मेरा घर स्वर्ग में बन रहा है, मेरा बाप बना रहा है, यीशु बना रहा है। जब मेरा घर तैयार होगा तब मैं स्वर्ग में जाऊंगा। बोले आमीन। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। याद रखना, जिस दिन आपने अपने मन को फिराया, यीशु ने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। मतलब जो अपने मन को बुरे कामों से मन फिरा लेगा, उस कामों को छोड़ देगा, परमेश्वर का राज्य उसके अंदर आएगा। आमीन। अगर परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आ गया तो आप जिनके लिए दुआ करोगे वो तुरंत चंगा होने लगेगा। अगर आपके सामने दुष्ट आत्मा खड़ी है, उन्हें आज्ञा दोगे वो दुष्ट आत्माएं बाहर होगी। आमीन। क्योंकि आपके अंदर यीशु आया है। आमीन। जोर से ताली बजाएंगे हमारे हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। आप ये बताइए, किसके द्वारा आपका न्याय किया जाएगा? पहले किसके द्वारा आपका न्याय किया जाएगा? बोलो कामों के द्वारा। किसके द्वारा? ये सामने रखो। किसके द्वारा? काम क्या करते हो आप? कौन कौन अपने जो बहने हैं, कौन कौन अपनी माँ को सताते हैं? वही है जो अपनी माँ को सताती है। अपनी माँ को कहते हो तो आशीषित रहेगी, आगे बढ़ेगी। एक बाबू तो खुश ना होए तो आपके बच्चों, सांप के बच्चे कौन है? सांप के बच्चों का मतलब शैतान के बेटे, शैतान के बेटे। हे सांप के बच्चों, हालेलुया हालेलुया। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होके कैसे अच्छी बातें कर सकते हो? इसका मतलब शैतान के बेटे होकर परमेश्वर के बेटे कैसे बन सकते हो? अगर परमेश्वर के बेटे हो तो मन फिराओ। क्या फिराओ? मन फिराओ। मन फिराओ। सांप के बच्चों से हटकर यीशु के बेटे कब बनोगे? जब यीशु के जैसे बनोगे। हालेलुया। आपके मन में भलाई आएगी। आमीन। आमीन। बुराई खत्म होगी। आमीन। आमीन। वचन बताता है, भला मनुष्य भले मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहे उसका न्याय होगा। बोलो आपके बातों के द्वारा, शब्दों के द्वारा न्याय होगा। बोलो सभी लोग, एक दूसरे से कहो, एक दूसरे से बोलो, हाथ मिलाकर बोलो, आपके शब्दों के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा न्याय होगा। बोलो 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 बोलो, एक दूसरे से बोलो। नहीं, आपके बोलने के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा न्याय होगा। बोलो गाली छोड़ दो, गाली छोड़ दो, झूठ बोले छोड़ दो, झूठ बोले छोड़ दो। हालेलुया। अगर आप अंगीकार करो कि प्रभु मैं पश्चाताप करती हूँ, याद रखना ऐसा पश्चाताप मत करना कि आप बैठ के बोलो, हे प्रभु मैं आज अपना पूरा गुनाह आपके सामने खोलती हूँ। मैं अपने तिजोरी की चाबी, पेटी की चाबी छपा में रुकवाए थी, क्यों मैं नहीं प्रभु आपको बतावत है। और सामने बैठा रहा कोनो छोड़ ठीक है, प्रार्थना का मुआवजा करते। हालेलुया। देखो, गुप्त बातें बताने का मतलब है जो आपके मुंह से पाप हुआ है उसके बारे में बताओ। समझ रहा है ना? सुना था कि नहीं? जो चीज के पाप के बारे में बताओ। हालेलुया। मुंह से अंगीकार जरूर करो, प्रभु से गुनाह मान लो। हालेलुया। अगर आपके मन में अच्छी बातें होंगी तो आपके मन से अच्छी बातें निकलेंगी। आमीन। और आपके शब्दों के द्वारा न्याय होगा। किसके द्वारा? आपने गाली दिया, तुरंत शैतान कही वाह लिख ली। इस व्यक्ति ने इस समय इसने गाली दिया है, इन भाई को गाली दिया, किस वजह से?
मैंने लड़ाई करवाया, इन लोगों ने गाली दिया, इसलिए लिख लिया। अब जब परमेश्वर के सिंहासन पे खड़े होंगे तो शैतान भी अपनी पुस्तक लेकर जाएगा, कहेगा मालिक ये तुम्हारे बेटे ऐसे काम कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन आप अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग लेकर जाएंगे, कहेंगे नहीं मालिक इन्होंने अच्छा काम किया, हालेलुया। तब परमेश्वर न्याय करेगा, जो अच्छा करे रहेगा उसे स्वर्ग लोक देगा और जो बुरा करेगा उसे अधोलोक लोग, हालेलुया। शैतान जानता है कि मेरा समय निकट आ चुका, मैं अधोलोक में जाऊंगा, नरक लोक में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं पूरे संसार को पाप में डुबाकर परमेश्वर से अलग करके अधोलोक में लेकर जाऊंगा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए स्वयं सिंहासन को छोड़कर स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आऊंगा और सबको बचाऊंगा। जो मेरे वचन पे चलेगा वो बच जाएगा, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। सब लोग सामने देखिए, सामने देखिए, हालेलुया। वचन लिखा है जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। कौन डसेगा? क्या तोड़ेगा? बाड़ा। मतलब यीशु के वचन से बाहर ले जाए शैतानों का मारी, शैतानों का दर्द दे, बीमार करी, उसका सताई। कब? जब यीशु के वचन से बाहर जा गया। मतलब और जो गड्ढा खोदी, क्या खोदी? गड्ढा जे दूसरे खाते हैं प्रभु ही हो जाए, ये मतलब गड्ढा दूसरे खोदता है, हालेलुया। लेंगिरी के ये खोदता है और दूसरे बुराई करता है तो तोरे घर के बुराई करी, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अगर आप अपने घर की बुराई नहीं बतलाते, दूसरे के घर की बुराई बतलाते हो तो आपके घर की कोई बुराई बतलाएगा। यदि आप किसी मनुष्य का बुरा कह रहे हो तो आपके बारे में कोई बुरा कहे, क्योंकि वचन कहता है जो बोगे वो वचन बता रहा है। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होता है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, बोलने के द्वारा, शब्द के द्वारा, हालेलुया। अगर अनुग्रह के द्वारा बोलोगे, यीशु के द्वारा बोलोगे तो आपके जीवन में छुटकारा चमत्कार होंगे। लेकिन आपके गलत बोलने के द्वारा बुद्धिमान नहीं हो, हालेलुया। अगर निर्बुद्धि के द्वारा बोलोगे तो आप नष्ट होंगे, हालेलुया। बुरा बोलोगे तो बुरा होगा, अच्छा बोलोगे तो अच्छा। पहला अपने जुबान को कंट्रोल करें, अच्छा बोलना सोचे। यीशु मसीह कहीं बुरा बोलते देगा? हाँ? जा तेरा भला हो, जैसा तेरा विश्वास हो तेरे साथ हो जाए, हालेलुया। यीशु किसी को शराब देते थे, किसी को बोलते थे, हर युग में प्रभु यीशु मसीह यही कहते थे, जा जैसा तेरा विश्वास हो तेरे साथ हो जाए, हालेलुया। वचन में जो मेरे पीछे चले तो मेरे जैसा बने, अपने आप का इनकार करे। इनकार करने का मतलब जानते हो? अपने आप का इनकार करो। कौन कौन अपने आप का इनकार करता है? हालेलुया। अपने आप का कौन कौन इनकार करता है? हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। बोले आमीन। आप बोलो आमीन। पहले वचन सुनो तो वचन क्या कह रहा है? हे जवान, अपने जवानी में आनंद मना। क्या मनाओ? चल रे बाबा, डिस्को डांस करके क्या करो? बियर लाओ, सब कुछ खाओ और अच्छे से ऐश्वर्य में जियो, हालेलुया। लेकिन ये याद रख, जो आज काम कर रहा है इस सब का तुझे न्याय होगा, हिसाब देना पड़ेगा, परमेश्वर लेखा लेगा, भूलना नहीं। लेकिन दोनों अपन मनमानी करते कर मनमानी कर, लेकिन हिसाब होई का ध्यान रख, हालेलुया। क्या होगा? हिसाब होगा। परमेश्वर कहता है छोड़, आप कहते नहीं छोड़ेंगे, यीशु कहता है और कर, और लेकिन एक दिन हिसाब लेते से, हालेलुया।
अपने जवानी के समय ये याद रखना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। हालेलुया। अगर आप किसी बहन भाई के बारे में कुछ गलत बोल रहे हो, इसका मतलब आपकी भी भाई बहन है, आपके भी लोग हैं, आपकी बेटी है, आपके बहुत से लोग हैं। यदि आप किसी के बारे में बोल रहे हो, तो आपके बेटे बेटियों के बारे में कोई और भी बोलेगा और कहेगा। हालेलुया। क्योंकि आप किसी के बारे में कुछ बुरा कल्पना कर रहे हो, बुरी बातें बोल रहे हो, उसका लेखा देना पड़ेगा आपको। आपने दूसरे के लिए विनती की है, प्रभु के सत्यानाश हो जाए, इसका मतलब आप दूसरे के लिए कह रहे हो उसका नाश हो जाए, तो आपका भी नाश होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे बोया है। हालेलुया। जो आप अपने जीवन में बोलोगे वही आपके साथ होगा। आमीन। अगर आप अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए और अपने बेटे बेटियों को आशीष देना चालू कर दीजिए। अगर आपका बेटा बीमारी की दशा में समस्याओं में है, उसके सर पर हाथ रखकर यही कहिए, यीशु के नाम में चंगा होगा, यीशु के नाम में बुद्धि होगा, यीशु के नाम में मेरा बेटा दौड़ेगा, यीशु के नाम में सब कुछ होगा। क्योंकि प्रभु ने कहा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगेगा, यीशु के नाम से मांगेगा, वो हो जाएगा। आमीन। अगर आप विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगना चालू करोगे, वो आपके जीवन में होने लगेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप सबको प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। अपने आप को चेक कीजिए कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है कि नहीं। हालेलुया। कोई दुख पड़े, कोई समस्या पड़े, पहले अपना विश्वास उस पर लगाइए। वचन बताता है जो आपके अंदर है वो स्वयं मालिक है। आमीन। वो संसार से बड़ा है। आमीन। अगर आप बोलना चालू करोगे, आपके जीवन में छुटकारा होना चालू होगा। आमीन। ताली बजाकर जोर से। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। निकालेंगे लूका अध्याय 16 उसका 19 और 26। लूका अध्याय 16 उसका 19। लूका पृष्ठ नंबर 113। लूका अध्याय 16 पृष्ठ नंबर 113। 19 मेरा सबको अनुसार जो बेजाने कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता, लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। आगे बढ़ाएंगे उसके लिए। हालेलुया। वचन बताता है एक धनवान मनुष्य था, अच्छा कपड़ा पहनता था, राजा महाराजा वाला कपड़ा पहनता था। हालेलुया। और ऐसो आराम में जिंदगी जीता था। कौन सा? ऐसो आराम में जिंदगी जीता था। परंतु एक लाजर नाम का व्यक्ति था जो घाव से भरा हुआ रहता था और उसी राजा के घर में द्वार पर छोड़ दिया जाता था कि जो राजा खाना खाए उसमें का जो चूर चार बचे वो लाजर उसे खा ले। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ताली बजाएंगे। चाहता था कि धनवान की मेज पर जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, याद रख, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है और वैसे ही लाजर भी बुरी वस्तु अपनी, अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे तुम्हारे बीच में एक भारी कड़वा कराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो न जा सके और न कोई वहां से इस पार आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। एक लाजर और एक धनवान व्यक्ति था। धनवान ने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, परमेश्वर के कलाम में नहीं थे। हालेलुया। लेकिन जो
लाजर था, उसने परमेश्वर के महिमा की, परमेश्वर के वचन में बना रहा, बीमारियों में, रोगों में, दर्द में, पीड़ा में परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, हर एक दुखों को सहता रहा और परमेश्वर के राज्य में बना रहा, परमेश्वर के कामों को करता रहा। हालेलुया। जब वो मरा तो परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर के साथ स्वर्गलोक में गया। हालेलुया। और जब धनवान मरा तो अधोलोक में गया, क्योंकि उन्होंने, जो धनवान था वो पृथ्वी पर ऐशो आराम की जिंदगी जी लिया था, और जो लाजर था वो पृथ्वी पर दुख भरी जिंदगी जिया था। हालेलुया। जो यीशु में रहकर जिंदगी जीते हैं दुखों में, समस्याओं में, परमेश्वर कहता है वो मेरे राज्य में सुख शांति पाएंगे। हालेलुया। और जो मुझसे दूर होकर संसार में ऐसा राज की जिंदगी जी रहे हैं वो लोग अधोलोक में जाएंगे और वहां पर शांति नहीं पाएंगे। हालेलुया। अगर आप यीशु में जी रहे हो तो आप अपने जुबान को कंट्रोल में लगाइए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। ये बताइए कौन कौन है जो अपने जुबान पर ताला लगा चुके थे? ईमानदारी से हाथ उठाएं। जो अपने जुबान पर ताला लगवाए थे परंतु कोई उस ताले को चुरा लिया। कौन कौन जिनका ताला चोरी हो चुका, हाथ उठाएं। ईमानदारी से बोलो। ताला जिनका चोरी हो चुका है, कौन कौन का ताला चोरी हो गया? ताला चोरी होने का मतलब जुबान जो तुमने बुराई के लिए बंद किया था वो खुल गया। अब खोलने वाले कोई और नहीं, आपके घर पड़ोस वाले हैं। जब गलत बोलते हैं तो आपका मुंह खुल जाता है। कौन कौन का ताला अच्छा बंद है? जिन्होंने अपने जुबान पर ताला लगा के चाबी खुद लिए, किसी के दिए नहीं। हाय कोई? हम विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं, आप हमारे जुबान पर ताला लगा दीजिए। मैं बुराई के लिए अपना मुंह कभी ना खोलूं और भलाई के लिए मैं सदा के लिए अपना मुंह खोलूं। जब मैं बोलूं तो मेरे मुंह से अनुग्रह की बातें निकले, छुटकारे की बातें निकले, यीशु की बातें निकले। हे यीशु, आपका अनुग्रह चाहिए, आपका अनुग्रह चाहिए, आपका स्वभाव चाहिए, आपका स्वभाव चाहिए, आपका मन चाहिए, आपका मन चाहिए। मैं आज से अपने जुबान पर यीशु के नाम में ताला लगाते हैं। ताला लगाते हैं। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरे जुबान पर मेरे जुबान पर आपका कब्जा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पूरे शरीर पर पवित्र आत्मा का कब्जा हो, कब्जा हो। मैं विनती करता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा आप पूरे शरीर में अपना कब्जा कीजिए, यीशु का कब्जा हो जाए, ताकि मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाला बनूं। बोलेंगे आमीन। ताली बजाएंगे के सामने अपने पापों को मान लेते हैं। हाँ प्रभु, मेरे बेटे बेटियों ने गलत किया है, प्रभु ने क्षमा करे, प्रभु हमें क्षमा कर, हम पर दया कर। सभी लोग अपने गुनाहों को माने ताकि प्रभु का अनुग्रह आप पे आए, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आए, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आए। आपकी बीमारियां, रोग, समस्याएं यीशु ले ले, लेकिन आपको गुनाहों मानना पड़ेगा। आप यीशु के सामने हो। अगर आपका बेटा कोई गलत काम किया है तो क्षमा मांगो। अगर आपने आपके पति ने कोई गलत काम किया है तो क्षमा मांगो, ताकि उसके ऊपर दंड न आए। अगर आपके माँ ने कोई गलत काम किया तो उसे क्षमा मांगो, ताकि उसके ऊपर दंड न आए, छुटकारा पाए। बोलो बोलो, मांगो परमेश्वर से, मांगो मांगो। इसी वक्त रो रो कर, चीख चीख कर प्रभु से विनती कीजिए, मारे दया करे, दया करे बाबा। हम टूटे हुए लोग हैं, हम पिसे हुए लोग हैं, हम आ चुके हैं प्रभु। हम दुखों से, बीमारियों से, शैतान के बंधन से आ रहे हो। हमारे घर पर, हमारे परिवार पर दया करें हे स्वामी। हम सब पर अपना अनुग्रह दीजिए। मेरी बेटी, मेरा बेटा बड़ा दुख में है प्रभु, वो बीमारियों के बंधन में, शैतान के बंधन में है।
यीशु हमारे परिवार पर दया करो। आपने कहा था, अरे मुझसे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे बाप, मेरे यीशु, हम आपके पास आए हैं, हम पर दया कर दे, हमारे बच्चों पर दया कर दे। अपने मुंह से बोलिए, आंखों को रोकर आंसुओं के साथ अपने दुखों को प्रभु के सामने दे दो। वो दुख परमेश्वर आपका ले लेगा, यीशु आपके बोझ को ले लेगा। पश्चाताप कीजिए, अपने पाप को यीशु के सामने मान लो। आपको बचाने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, उसके हाथों में खीले ठोकी गई है, उसके बॉडी में बलवंत ठोका गया, धारा मारा गया है। आपके छुटकारे के लिए लहू बहाया गया है यीशु का। वही कीमती लहू आपके जीवन में आ रहा है। आप सभी लोग पश्चाताप करें, मांगो खुदा से, अपने बच्चों के छुटकारे के लिए मांगो, अपने पति के छुटकारे के लिए मांगो, शैतान के बंधनों से छुटकारे के लिए मांगो, नशे से छुटकारे के लिए मांगो। यीशु से मांगो, मेरा खुदा आपको देगा, आपको जीवन देगा, आपको छुटकारा देगा, क्योंकि यीशु ने मार खाई ताकि आपके जीवन में चंगाई मिले, छुटकारा मिले। चंगाई आपका हक है। अगर आप पर यीशु पर विश्वास करते हो तो चंगाई आपका हक है, छुटकारा आपका हक है। आपके मरे हुए देह को पवित्र आत्मा जिंदा करेगा। वही आत्मा जो यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, वही आत्मा आप सबके अंदर वास करता है। वो आपके शरीर को चंगा करेगा, आपके बॉडी को चंगा करेगा। यदि आपके जीवन में कोई शैतानी रोग है या बीमारी, शैतान जो बीमारी डालता है या मृत्यु की रोग डालने वाला दुष्ट आत्मा है, या शुगर, बीपी, कैंसर, पथरी, बवासीर, ऐसी कोई बड़ी बीमारियां हैं, तो वो यीशु नासरी के नाम में कैंसर होंगे। वो बीमारियां आपके शरीर को छोड़ेंगी, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हो। इस परमेश्वर के मंदिर को जो छुएगा, परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। इसी वजह पर परमेश्वर के दूत, अग्नि में दूत इसमें उपस्थित हो, अग्नि में स्वर्गदूत प्रकट होने पाए, अग्नि में स्वर्गदूत प्रकट होने पाए, और जो दुष्ट आत्माएं हैं उनके ऊपर आ जाए, परमेश्वर की आग उनके ऊपर उतरे, वो चीखे, वो चिल्लाए, वो जले, वो आग आए, सर से लेकर पैर तक, और दुष्ट आत्माएं जल जाए, अधिकारी दौरे की आत्मा अपने शरीर से बाहर हो जाए, और गूंगी बहरी आत्मा अपने जीवन को छोड़े, आपके बॉडी को छोड़े। मैं हुक्म देता हूँ, हुक्म देता हूँ, बाहर आने पाए। अब लगा शब्द, वो गूंगी बहरी आत्माएं बाहर आए, वो गूंगी बहरी आत्माएं बाहर आए, वो गूंगी बहरी आत्माएं बाहर आए, वो गूंगी बहरी आत्माएं बाहर आए। पवित्र आत्मा, हम दुआ करते हैं, एक एक बहनों के अंदर से वो ज्यादा लोगों की आत्माएं निकले, निकलो निकलो निकलो। मैं देख रहा हूँ शैतान जो बीमारी डालता है, मृत्यु की बीमारी डालता है, बीमारों को डालने वाली दुष्ट आत्माएं बाहर आ जाए, नशा करने वाली दुष्ट आत्माएं बाहर आ जाए। मैं उन पर आग लगाता हूँ, यीशु की आग बोलता हूँ, पवित्र आत्मा की फायर, पवित्र आत्मा की फायर, जल जाए, जल जाए, जल जाए। बोलो सब लोग फायर, फायर बोलो, फायर, होली गोस्ट फायर, फायर, शुगर के ऊपर फायर, आवासी के ऊपर फायर, नशे के ऊपर फायर, कैंसर के ऊपर फायर, जाल के ऊपर फायर, शैतान के ऊपर फायर, वो फायर, आपके ऊपर आग आ रही है, आग आ रही है, आग आ रही है, फायर 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 फायर, चले 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 आग आ जाए, आए आए, और दुष्ट आत्मा चले चले, बीमारी की आत्मा के शरीर को छोड़े, नशे की आत्मा के शरीर को छोड़े, शुगर पथरी की बीमारी जाए, शरीर में दर्द पीड़ा वाली दुष्ट आत्माएं जाए, निकलो 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 निकलो, गूंगी बहरी आत्माएं जाए, बाहर 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 बाहर, निकलो निकलो
निकलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भारो 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 भारो। इसी वक्त गूंगी बहरी आत्माएं निकल जाए, गूंगी बहरी आत्माएं निकल जाए, गूंगी बहरी आत्माएं निकल जाए। छोड़ो इन भाइयों को, छोड़ो इन बहनों को। ये यीशु के लोगों से खरीदे गए हैं, ये यीशु के बेटे हैं, ये यीशु के बेटे हैं, ये परमेश्वर के मंदिर है। इस मंदिर को छोड़ हर शैतान को मैं आगे देता हूँ। यीशु के कलाम से, यीशु के वचन से ऐसा पर छुओ, इन भाइयों को छोड़ो। अपनी बीमारियां लो, निकलो इनके जीवन से, निकल जाओ, निकल जाओ। बॉडी में जलन देने वाले, एलर्जी देने वाले, इंजेक्शन देने वाले, पथरी देने वाले, बुखार सर्दी जुकाम देने वाले, खांसी देने वाले, हर प्रकार की बीमारियों को लाने वाले दुष्ट आत्माएं भागो। आग उतरे, जले 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 जले, फायर 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 फायर। आ गए, जल जाए, जल जाए। जल को आपके शरीर से बाहर हो, जल को आपके शरीर से बाहर हो। बोले बोले फायर बोले, जल को आपके शरीर से बाहर हो रहा है, जल को आपके शरीर से बाहर हो रहा है। पवित्र आत्मा, मैं कहता हूँ यीशु के वचन से, यीशु के वचन से पवित्र आत्मा आप इन बहनों के मरे हुए शरीर को जिंदा कीजिए। इसी वक्त तो बवासीर की बीमारियां उड़ जाए, कैंसर की बीमारी उड़ जाए, पथरियां बाहर हो जाए, शुगर बाहर हो जाए, पेट में होने वाला सब प्रकार का रोग बाहर हो जाए। निकलो 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 निकलो। मैं देख रहा हूँ उस जादू टोना जो आपके शरीर में है वो बाहर हो रहा है, उन पर आग उतर रही है, परमेश्वर की आग उतर रही है, स्वर्ग से आग उतर रही है। अग्नि में स्वर्गदूत प्रकट हो चुके हैं, वो आपको चंगा कर रहे हैं। अब आपका इलाज कर रहा है, वो गूंगी बहरी आत्मा आपके जीवन से उखड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आपके बच्चों के अंदर से वो जादू टोना बाहर हो रहे हैं। यीशु के जीवित नाम में आपके बच्चे छुटकारा पा रहे हैं, आपके जीवन से वो रोग खत्म हो रहा है। इसी वक्त मैं कमांड करता हूँ आपके जीवन से वो बीमारियां छोड़े। सही बोले आगे। यीशु आपको चंगा कर रहा है, यीशु आपको चंगा कर रहा है। शुगर बाहर हो चुका है, पथरियां बाहर है, कैंसर बाहर है, इंफेक्शन बाहर है, नशा बाहर है, जादू टोना बाहर है, आपके शरीर में होने वाली बीमारियां बाहर है। यीशु का आत्मा आपका इलाज कर रहा है, यीशु का आत्मा आपका इलाज कर रहा है। जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, यीशु बुद्धि दे रहा है। उनके बच्चों के अंदर बुद्धि आ रहा है, बुद्धि आ रहा है। उस अंधकार की आत्माएं उनका बल आपके जीवन से तोड़ रहा है। शैतान के सारे बल को, सामर्थ्य को यीशु के नाम में तोड़ देते हैं। मैं यीशु के नाम में तोड़ देते हैं, यीशु के नाम में फाइनल करता हूँ। आज से अभी से आपके जीवन में अद्भुत छुटकारा होगा। आज से जो रिपोर्ट में बीमारियां आई है वो रिपोर्ट नहीं होगी, वो रिपोर्ट में जो बीमारियां हैं वो गायब हो जाएंगी। आज से आपकी रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। यीशु आपका इलाज कर रहा है, यीशु आपका इलाज कर रहा है। आपके जीवन से रोग खत्म हो रहे हैं, बीमारियां खत्म हो रही है, शैतानी बंधन बाहर हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा कर रहा है। आपका इलाज हो रहा है, आपका ऑपरेशन हो रहा है, बीमारियां गायब हो रही है, बीमारियां धुआं बनकर गायब हो रही है, आपके सर से गांठें गायब हो रही है, हर प्रकार का रोग आपके जीवन से बाहर हो रही है। आप जिनके लिए दुआ कर रहे हैं चंगा हो रहा है। जो बीमारी के सब लोग चंगे हो रहे हैं, जो बेड में है यीशु के नाम में चंगे हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आपके शरीर में दर्द होता हुआ बाहर हो रहा है, जो बवासीर थी वो गायब हो चुकी है, जो पथरियां वो गायब हो चुकी है, जो दर्द हो रहा है वो गायब हो चुका है, पेट में होने वाले सब प्रकार के रोग गायब हो चुके हैं। ब्लड जो कम होता है यीशु के नाम में बढ़ चुका है, लहू आपके जीवन में बढ़ चुका है, हड्डी का रोग आपके जीवन से गायब हो चुका है, हड्डी का रोग आपके जीवन से गायब हो चुका है। जो हड्डियां टूटी है यीशु नाम में जोड़ रही है, जो हड्डियां टूटी है यीशु नाम में जोड़ रही है। आज जिनके लिए दुआ करो यीशु उनको चंगा कर रहा है, आज जिनके लिए प्रार्थना करो चंगा हो रहे हैं। आपके घर में आशीष आ रही है, आपके घर में बरकत आ रही है, यीशु आपके घर में जा रहा है, परमेश्वर आपके घर को
उद्धार दे रहा है, यीशु आपका इलाज कर रहा है, आपके बच्चों का इलाज कर रहा है। यीशु का लहू का बल आपके जीवन में है, आप सदा के लिए चंगे रहोगे, आप कभी बीमार नहीं होंगे, शैतान आपको छू नहीं सकता, बीमारी आपको छू नहीं सकता, क्योंकि यीशु का घर आप हो, यीशु का मंदिर आप हो, यीशु आपके अंदर आ चुका है, यीशु आपके अंदर आ चुका है। आप छुटकारा पा रहे हो, आप छुटकारा पा रहे हो, आप छुटकारा पा रहे हो। मैं देख रहा हूँ यीशु आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपका इलाज कर रहा है, पवित्र आत्मा आपका इलाज कर रहा है, पवित्र आत्मा आपका इलाज कर रहा है। यीशु के नाम में हर प्रकार के रोग जा रहा है, यीशु आपको चंगा कर रहा है। हर शैतानी रूहें जा रही हैं, हर जादू टोने की आत्माएं जा रही हैं। इसी वक्त आपका बच्चा चंगा हो चुका है, प्रभु आपने आप चंगा कर दिया है। आज से आपका बेटा चंगा है, स्वतंत्र है, यीशु के जीवित नाम में। प्रभु ने छू लिया है आपको, आपका शरीर चंगा हो चुका है। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो, प्रभु के लहू बहाने से आप चंगे हो, यीशु के लहू बहाने में आप चंगे हो। प्रभु ने आपको चंगा किया है। हर एक जादू टोने की आत्माएं बाहर हो चुकी है, बीमारी की आत्माएं जा रही है, गूंगी बहरी आत्माएं जा रही है, गूंगी बहरी आत्माएं जा रही है। कोई भी रोग हो आज आप जीवन से छुटकारा पा रहे हो, बीमारी से छुटकारा पा रहे हो। यीशु आपके अंदर आ चुका है, यीशु आपके अंदर आ चुका है, वो आपको चंगा कर रहा है, वो आपको चंगा कर रहा है, वो आपको चंगा कर रहा है। यीशु आपको छू रहा है, यीशु आपको छू रहा है, यीशु आपको छू रहा है, यीशु आपको छू रहा है। आपके बॉडी सारे रोग खत्म हो चुके हैं, यीशु आपको चंगा कर दिया है। आप हर एक बंधन से छुटकारा पा चुके हो, यीशु आपको चंगा कर दिया है। आप धन्यवाद यीशु करते रहिए, बोलते रहिए धन्यवाद यीशु में चंगा हो, धन्यवाद यीशु में चंगा हो, धन्यवाद यीशु में चंगा हो। बोलते रहिए तालियां बजाते हुए, यीशु आपको चंगा कर रहा है, यीशु आपको चंगा कर रहा है, यीशु आपको चंगा कर रहा है। और रीबाला शाबर बाबा हर एक जीवन से, आपके जीवन से रोग बीमारियां शैतान के बंधन खत्म, यीशु नासरी के नाम में, यीशु के नाम में कैंसर, यीशु के नाम में कैंसर। आप आजाद हो रहे हो, हर प्रकार के रोग से बीमारियों से छुटकारा पा रहे हो। जादू टोने की आत्माओं से बाहर हो जाओ, गूंगी बहरी आत्माओं से बाहर हो जाओ, बीमारियों से बाहर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, यीशु के जीवित नाम में छुटकारा, यीशु के जीवित नाम में छुटकारा। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, आपको चंगा कर रहा है। जादू टोने आपके शरीर से बाहर हो जाए, गूंगी बहरी आत्मा बाहर हो जाए, बाहर हो जाए, आजाद हो जाओ। आज से जो आपके शरीर में बीमारियां हो खत्म होने पाए, प्रभु आपको चंगा करे, यीशु आपको छू ले। जो आप मांगे यीशु आपके साथ कर रहा है, प्रभु आपके साथ कर रहा है। जो आपके अंदर रोग था गायब हो चुका है, पथरियां रोग गायब हो चुके हैं, आपके जीवन से धुआं टूट चुके हैं। गवाही के साथ खड़े हो रहे हो, गवाही के साथ खड़े हो रहे हो, गवाही के साथ खड़े हो रहे हो। प्रभु आपको चंगा कर रहा है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। जो आप यीशु से मांग रहे हो यीशु आपको दे रहा है, यीशु आपको दे रहा है, यीशु आपको दे रहा है। टच टच टच। आपकी बेटियां चंगी हैं, आपके बेटे चंगे हैं। जादू टोने की आत्मा समाप्त हो जाए, बांटे जाए, धुआं टूट जाए यीशु मसीह के जीवित नाम में, यीशु मसीह के जीवित नाम में। प्रभु का आत्मा छुए, आपके बेटे बेटियां छुटकारा पाए, हर एक रोगों से छुटकारा पाए यीशु नाम में, यीशु के जीवित नाम में, यीशु के जीवित नाम में आशीष बोलते हैं, यीशु के जीवित नाम में आशीष बोलते हैं। अब लबा शबला बलबा रीबे रेसे के रेबे बेबे। धन्यवाद करते रहिए, धन्यवाद यीशु में चंगा हो, धन्यवाद यीशु में चंगा हो, धन्यवाद यीशु में चंगा हो, धन्यवाद यीशु में चंगा हो। बोलते रहिए परमेश्वर आपको छू रहा है, बोलते रहिए धन्यवाद यीशु में चंगे हो, मेरा परिवार चंगा है और चंगा रहेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु में चंगा हो, यीशु नाम में चंगे हो जाए। छुटकारा यीशु नाम में, छुटकारा यीशु नाम में। बेटे की आशीष हो, बेटे की आशीष हो यीशु के जीवित नाम में, यीशु के जीवित नाम में, यीशु के जीवित नाम में, यीशु के जीवित नाम में आजाद हो जाए। इनकी बेटियां, इनके बेटे सभी आशीषित हो जाए, बाहर हो जाए, उनकी बेटियां बाहर हो जाए यीशु मसीह के जीवित नाम में। प्रभु का अपना छुए, अरे अंधकार को रोग, बीमारियों को रोक जाए। अब लगा शबला बलगा, प्रभु का धन्यवाद करो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु
छू लीजिए। बच्चे के जीवन से रोग खत्म हो, बीमारियां, दर्द, शैतानी समस्या प्रभु छू लीजिए। माई के जीवन से हर प्रकार के अंधकार का बल, शैतानी बल, जादू टोना, अंधकार का बल यीशु मसीह के नाम में जाए। हर जलन, हर हिंसा, हर बच्चों के जीवन से इनके अंदर सारे अंधकार का बल जाए। प्रभु का अनुग्रह इनका आए, परमेश्वर का अनुग्रह जिनकी आत्मा को यीशु में छुपाए, जो बीमारी को छुपाए, यीशु मसीह का जीवित नाम है, यीशु मसीह का जीवित नाम है, यीशु मसीह का जीवित नाम है। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। यीशु मसीह का जीवित नाम है, यीशु मसीह बगल आए भैया हमारे जीवन से अंधकार के बल को, दुष्ट आत्माओं को बल को इसके जीवन से खत्म करता हूं पूरी तरह से। इसके हड्डी से, लहू से, मांस से उन गंदी आत्माओं को जड़ से उखाड़ता हूँ यीशु के जीवित नाम में। पवित्र आत्मा इस भाई को पूरी तरह छुटकारा दे। आज से हर एक गुनाह और पाप से, बीमारियों से, रोगों से छुटकारा पाए। इन द नेम ऑफ जीसस से फ्री हो जाए, हर एक गंदी आत्माओं से फ्री हो जाए। बीमारी की आत्मा, शैतान जो इसके जीवन में है, बेहोश करने वाली आत्मा, लड़ाई झगड़ा की आत्मा, गूंगी बहरी आत्मा, इससे शरीर को छोड़े। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर फायर फायर, आउट आउट आउट। गूंगी बहरी आत्मा इसके जीवन से निकल जाए, बीमार करने वाली आत्मा इसके जीवन से निकल जाए। छोड़ इसके पूरी बॉडी को, छोड़ इसके पूरी बॉडी को, हड्डी से, लहू से, मांस से दुष्ट आत्मा कैंसिल करता हूँ यीशु के लहू में। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, फ्री हो जाए, फ्री। छोड़ छोड़ इसके बॉडी को, छोड़ 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 छोड़, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस से गो। छोड़ो 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 छोड़ो, इसके बॉडी को छोड़, जड़ से बाहर हो जाए यीशु नासरी के नाम में। प्रभु ने इसके लिए मार खाई ताकि ये चंगा हो, फ्री यीशु के जीवित नाम में, फ्री। आमीन आमीन आमीन। यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, पूरी तरह से शरीर को छोड़। मैं यीशु नासरी के नाम से अधिकार के साथ तुझे आगे देता हूँ, शैतान इसके शरीर को छोड़े, पूरी तरह से, पूरी तरह उखड़ जाए, आजाद हो यीशु के नाम में, फ्री। कोई शैतान नहीं आ रहे, मेरे अंदर मेरा यीशु है, मुझे बचाने के लिए मेरा यीशु मार खाया है ताकि मैं चंगा हूं। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, इस मंदिर में यीशु रहेगा, इस मंदिर में यीशु रहेगा। कोई बीमारी नहीं ले सकती, कोई शैतान नहीं ले सकता। मैं यीशु का हूँ, यीशु मेरा है, वो मेरे साथ रहता है, वो मेरे साथ रहता है, वो मेरे हृदय में रहता है। मेरा यीशु मेरा खुदा है, मेरा प्रभु है। मैं अपने जीवन से, मेरे मन से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं। यीशु मसीह ने मरे हुए में से जिलाया गया है, और वो मेरे लिए जिंदा हुआ है, मुझे बचाने के लिए जिंदा हुआ है, मुझे छुड़ाने के लिए जिंदा हुआ है। मैं सदा के लिए जिंदा रहूंगा और चंगा रहूंगा। मेरा परिवार चंगा है, मेरा घराना चंगा है और चंगा रहेगा। यीशु के लहू में, यीशु के नाम में।